नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा वैद्युत विभव क्या होता है। अच्छी निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव के व्यंजक हमने प्राप्त किए। आज हम सीखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कक्षा 12 विभव वाले चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब समझते हैं, 11th में आप इससे भली भांति परिचित रहे होंगे। स्थितिज ऊर्जा मतलब नाम से स्पष्ट है, स्थिति। तो किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा निहित रहता है उसको आप कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। याद आया कुछ? किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा निहित रहता है उस ऊर्जा को आप कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, चलिए जानते हैं। हम जानते हैं कि आवेश एक दूसरे को या तो प्रतिकर्षित करते हैं या तो आकर्षित करते हैं, अगर वो पर्याप्त दूरी पे हो। चलिए, समान आवेश मतलब प्लस प्लस वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। दूर भगाना मतलब प्रतिकर्षित करना। फिर से बात समझिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। मतलब या तो वो एक दूसरे को खींचेंगे या तो क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। तो जाहिर सी बात है, आप जनरल अपने जीवन में देखिए, किसी को खींचने में या किसी को दूर भगाने में कुछ क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। किसी को खींचना जैसे जोर लगा के, तो कुछ काम करना पड़ेगा आपको। किसी को दूर भगाना तब भी आपको पावर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वही बात है कि मान लीजिए कोई आवेश कहाँ रखा है, अनंत पे रखा है। कोई आवेश कहाँ रखा है, अनंत पे। उसको उठा के लाएंगे एक ऐसे क्षेत्र में जहां पहले से एक आवेश उपस्थित है। मतलब फिर से बात समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु ए है, यहाँ पे कोई बिंदु बी है। यहाँ पे आवेश रखा गया है Q1, यहाँ पे आवेश क्या रखा गया है बेटा, Q1, और बी पे रखा गया है Q2। तो हम कहते हैं कि ये Q2 बी पे न होके बहुत दूर है। कहाँ है, अनंत पर। कहाँ है, अनंत पे। तो बी को, इस Q2 को अनंत से उठा के लाएंगे कहाँ, बी पे लेके आएंगे। और बी वो जगह है जहां तक Q1 का वैद्युत क्षेत्र बना है। मतलब ये नहीं कि उधर कहीं रख देंगे, वहां लेके आएंगे। मतलब ये दोनों एक निकाय बना ले। ये दोनों एक क्या बना, ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में पढ़ा है, निकाय और परिवेश। जिसके बारे में आप अध्ययन करते हैं वो एक लोग, दो लोग या तीन लोग जिसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, जिससे आप जुड़े, वो निकाय है। और निकाय को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो क्या होती है, परिवेश होती है, सराउंडिंग बोलते हैं इंग्लिश में। और निकाय को सिस्टम बोला जाता है। फिर से बात समझिए, किसी Q2 को अनंत से उठा के लाएंगे बिंदु बी पे, मतलब ऐसी जगह लेके आएंगे कि ए और बी आपस में या तो प्रतिकर्षित, प्लस प्लस के है तो प्रतिकर्षित करेंगे, जाहिर सी बात है, और प्लस माइनस के है तो आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। वैद्युत विभव की अभी हमने जस्ट परिभाषा पढ़ी। तो Q1 के कारण वैद्युत विभव बी पे क्या होगा, Q1 के कारण वहां पे विभव क्या होगा बच्चों, विभव का फार्मूला अभी आप जस्ट पढ़ के आए, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को रहने देते हैं, के बराबर 1 मान के चलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R। चलिए, अनंत से उठा के लाए Q2 को, कुछ काम किया होगा। काम का सिंबल साइंस में क्या होता है, W, वर्क। तो विभव की एक और परिभाषा आपने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ी थी, थोड़ा याद करेंगे। V बराबर क्या होता है, W/Q। V बराबर W/Q, ऐसा कुछ पढ़ा था, इसको इक्वेशन नंबर 1। तो V बराबर W/Q, हम आपने Q2 लिखा है, या परीक्षण आवेश ले लेंगे तो Q0 लिखा जाएगा। परीक्षण आवेश ही अक्सर लेते हैं, टेस्टिंग चार्ज, इसका मान कम होता है, परीक्षण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो हम भी चलिए Q0 ले लेते हैं। फिर क्या होगा, W को थोड़ा अकेले करते हैं। W को अकेले करने का मतलब ये है, Q0 इधर डिवाइड में, भाग में, इधर जाके क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। Q0 इंटू V, Q0 इंटू V। चलिए समीकरण नंबर 2, V का मान 1 से लाके 2 में रख देते हैं। फिर से बात समझिए, ये जो V का मान आपको मिला इधर ना, उसको लाके सिंपल से इधर ही रख दीजिए। तो W बराबर आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, Q0 को छोड़ते हैं और Q0 को छोड़ते हैं, Q0 को लिख लेते हैं। चलिए,
और v की जगह आपको क्या रखने का है, जो भी रखने का रख दीजिए। 1/4πε0 Q/r, Q1/r। चलिए थोड़ा इसको सजा लेंगे। 1/4πε0 Q1 × Q0/r। आप कुछ भी ले सकते हैं, Q1 Q2 Q, ठीक है। चलिए कार्य क्या मिल गया आपको, कार्य किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। एक बात आप जान लीजिए, किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो U बराबर आपको क्या मिल गया, U से दिखाते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को 4πε0 Q1 Q0/r। समझे, मतलब किसी आवेश को अनंत से उठा के लाना है, ऐसी जगह लेके आना है कि जहाँ पे एक आवेश पहले से उपस्थित है और दोनों आवेश मिलकर एक निकाय बना ले, या तो आकर्षित करें या तो प्रतिकर्षित। तो जो भी कार्य करना पड़ेगा वही कार्य कहलाएगा वैद्युत, वही कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभव प्रवणता। हटाए इसको। विभव प्रवणता क्या होता है चलिए देखते हैं। विभव प्रवणता की शुरुआत करते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपने सीख लिया, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये आपको व्यंजक मिला। अब विभव प्रवणता एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए यहाँ पे कोई जगह है O और यहाँ पे कोई आवेश रख देते हैं Q, रख दिया Q। Q से x दूरी, क्या दूरी पे, x दूरी पे, Q नहीं, वो बिंदु O से x दूरी पे कोई बिंदु है A और यहाँ पे कोई बिंदु है B। A से B तक की दूरी है डेल्टा। A से B तक की दूरी क्या है, मान रहे हैं, अभी आपको समझ में आ रहा है। हो गया। तो O से B तक का दूरी क्या होगा, x और डेल्टा x, जाहिर सी बात दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो O से B तक का दूरी हो जाएगा x प्लस डेल्टा। पहली बात आपने लेट कर ली, मान ली। विभव प्रवणता की परिभाषा भी देखिए कैसे निकलेगी। O से A तक का दूरी x है, यहाँ पे कोई आवेश दे रखा है, चलिए प्लस का आवेश लेते हैं। और O से B तक का दूरी x प्लस डेल्टा x, ठीक है। मान लेते हैं कि बिंदु A पे विभव V है। बिंदु A पे जो विभव है वो क्या है, V। अच्छा B पे विभव जाने पे इधर आवेश से दूरी बढ़ रहा है, तो विभव घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, जाहिर सी बात है घटेगा। यहाँ पे विभव है V माइनस डेल्टा V। इधर जाने पे विभव घटेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पे विभव घटता जाता है। तो हम दो चीजें निकालते हैं। देखिए पहला चीज निकालेंगे विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन। चलिए विभव में परिवर्तन निकालते हैं। तो बाद में विभव क्या हुआ है, V माइनस डेल्टा V। शुरुआत में क्या था V, तो परिवर्तन निकालने के लिए घटा देंगे, तो V से V क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, क्या बचा माइनस डेल्टा V। तो विभव में परिवर्तन हुआ माइनस डेल्टा V। इसी तरह आप दूरी में परिवर्तन निकालेंगे, दूरी में परिवर्तन। चलिए तो दूरी में परिवर्तन, मतलब यहां से A से B तक का सिस्टम है, तो x प्लस डेल्टा x, इधर दूरी क्या था x, अरे मतलब लास्ट वाली में से पहली वाली को माइनस करना है, तो x से x कैंसिल आउट, क्या बचा डेल्टा x। तो दूरी में परिवर्तन हो गया डेल्टा x, विभव परिवर्तन हो गया माइनस डेल्टा v। फिर से बात समझिए, हमने क्या किया, एक आवेश लिया क्यों, अच्छा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमको लग रहा है इधर ही होगी, ठीक है, वेक्टर लगा देते हैं। तो O से x दूरी पे बिंदु A था जहां विभव V, O से B तक का दूरी था x प्लस डेल्टा x, मतलब A से B तक का दूरी डेल्टा x था, जहां पे विभव है V माइनस डेल्टा V। तब हमने निकाला विभव परिवर्तन, तो V2 माइनस V1, मतलब इसमें से इसको माइनस किया तो आपको मिला माइनस डेल्टा V। इधर हमने डेल्टा दूरी में परिवर्तन, तो इसमें से इसको माइनस किया तो मिला आपको डेल्टा x।
तो बच्चों एक्चुअली विभव प्रवणता होता क्या है ये देखिए। अब आ गए अपने टॉपिक पे, ये सबको परिभाषा भी मिलेगी इसकी। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता में आपको करना क्या है, बस विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को आप क्या कहते हैं, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को आप साइंस में कहते हैं विभव प्रवणता। तो विभव में परिवर्तन आपको कितना मिला बच्चों, माइनस डेल्टा भी, और दूरी में परिवर्तन डेल्टा यस। ये है आपके विभव प्रवणता के लिए व्यंजन। विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन या विभव परिवर्तन या दूरी में परिवर्तन के अनुपात को आप क्या करते हैं, विभव प्रवणता करते हैं। आई होप आपको परिभाषा ही लिखी जाएगी। किसी भी विकार में विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को आप क्या करते हैं, विभव प्रवणता करते हैं। व्यंजक मिलता है माइनस डेल्टा भी बटा डेल्टा यस। चलिए फटाक से इसकी साथ ले लीजिए, छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का क्वेश्चन इसका पूछा जाता है विभव प्रवणता का। इसके साथ एक और क्वेश्चन दे के पूछा जाता है, कहता है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। तो अभी हम उसको जानते हैं, फिलहाल आप इसकी साथ लीजिए। अब हम क्या पढ़ना चाहते हैं, विभव प्रवणता तथा वैद्युत लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E। विभव प्रवणता अभी पढ़े, चलिए विभव प्रवणता क्या पढ़े थोड़ा याद करिए। विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। तो इसके लिए कुछ बातें मानते हैं। बी पे कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है, बी पे कोई परीक्षण आवेश क्या रखा गया है, Q नॉट। Q नॉट को उठा के लेके चलते हैं B से A पे, Q नॉट को उठा के लेके चलते हैं B से A पे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपने कुछ पढ़ी है क्या, चैप्टर नंबर 1 में, E बराबर F अपान Q नॉट, E बराबर F अपान Q नॉट, बल बटा आवेश। चलिए यहाँ से F अगर निकाला जाए तो F बराबर क्या हो सकता है, भाग में उधर जाकर क्या कर लेगा, गुणा Q नॉट इंटू E, समीकरण नंबर 1। कुछ नहीं किए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। B से A तक ले जाने में कुछ काम करना पड़ा होगा, जाहिर सी बात है, वो भी तीव्रता उधर को इधर को ला रहे हैं तो कुछ विपरीत काम करना पड़ रहा है। तो जो काम करना पड़ रहा है वो काम W हो, रुक जाए, B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया स्टेटमेंट लास्ट में देंगे हम प्रूफ करने के बाद, किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना लगाया हमने, F लगाया, विस्थापन कितनी दूरी है B से A तक का, B से A तक ला रहे हैं Q नॉट उठा के, तो डेल्टा F, बशर्ते विपरीत दिशा में ले जा रहे हो तो विस्थापन आपका ही जाए। चलिए तो F का मान यहाँ से बुलाते हैं, F का मान यहाँ क्या कर देते हैं, रख लेते हैं। तो F का मान चलो लगा के रखो, तो Q नॉट, F पे Q नॉट E रख दिया, यहाँ पे क्या था डेल्टा X, माइनस को कहाँ लगा लेते हैं, सामने लगा लेते हैं, किसी कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे डब्बे में लिख देते हैं F का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से क्या करने पर बच्चों, रखने पर। चलिए हेडिंग याद रखिए, विभव प्रवणता तथा तीव्रता में संबंध आपको निकालना है। चलिए Q नॉट गुणा में क्या, इधर आके क्या कर लेगा, भाग, तो आपको मिलेगा W बटा Q नॉट बराबर माइनस E डेल्टा F। W बटा Q क्या है, W बटा Q नॉट क्या है, विभवांतर की परिभाषा याद आ रही है। अगर ये काम छोटा हो तो डेल्टा W भी आप लिख सकते हैं, तो
तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेल्टा भी क्वांटम की परिभाषा होती है, क्या कहता है आवेश का अनुपात विभव कहलाता है। या किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना काम करना पड़ता है वो काम और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। चलिए हमारे चल के समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। चलो तब तो डेल्टा वी यहाँ रखते, डेल्टा वी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स बराबर आपको क्या मिल गया माइनस ई, या ई बराबर बच्चों माइनस हटाएंगे तो इधर लग जाएगा माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स। अच्छा इतने को आप कुछ कहते हैं क्या, डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स को अभी जस्ट पढ़े विभव प्रवणता कहते हैं। विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन को आप क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। स्टेटमेंट लिख लीजिए, किसी भी निकाय के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगला वीडियो लेके हम जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद।